लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में उनके साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट होकर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ चुनाव से लगभग 2 महीने पहले जनता को साधने सड़कों पर उतर चुका है। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 16 दिनों तक चलने वाली है। इसके तहत बिहार के 25 जिलों को कवर किया जाना है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर करने के बाद 1 सितंबर को वो दिन होगा जब पटना में महारैली के साथ यात्रा का समापन होगा। अब सवाल यहां ये है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सियासी प्रयोग आखिरकार क्या है? वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की अधिकार यात्रा वाली रणनीति आखिर क्या है? क्या 2024 में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया, वो 2025 में राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी कर पाएगी? बड़ा सवाल यहां यह भी है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम से ही क्यों की? इन सब सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लागल लागल झुलनिया में धागा पर लमुकल कत्ता चला। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। जैसे ही सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और जीप में बैठकर यात्रा की शुरुआत की, राजनीतिक पंडितों और चुनावी विश्लेषकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी से इसकी तुलना शुरू कर दी। राहुल अखिलेश की यात्रा के वोट समीकरण के बहाने बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी का सियासी प्रयोग वाला फॉर्मूला निकाला जाने लगा। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के केंद्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी वाले आरोप हैं। वोट चोरी के आरोपों पर दिल्ली में कई फैक्ट फाइल खोलने के बाद राहुल गांधी बिहार में यात्रा के जरिए इस मुद्दे को नई धार देने के इरादे से सड़कों पर उतरे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अब ये काफिला चल पड़ा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड यात्रा एक तरीके से। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं और किस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। सासाराम को चुना गया है, दलित बाहुल्य ये पूरा इलाका है और कांग्रेस कोशिश कर रही है दलितों को, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की। किस तरीके का समर्थन इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा है। छतों पर आपको लोग नजर आएंगे, बहुत ऊपर से आप देखिए ये पूरा जो इलाका है किस तरीके से इस काफिले को देखने के लिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। करीब 16 दिनों तक ये यात्रा चलनी है, जिसका समापन पटना में गांधी मैदान में एक रैली के साथ होना है। लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश की जा रही है जनता के बीच जाने की, उनको ये समझाने की कि किस तरीके से उनका एक एक वोट जरूरी है। यात्रा की शुरुआत के मौके पर सासाराम में मंच पर कुछ लोगों को भी खड़ा किया गया, जिनकी टी शर्ट पर लिखा था, मेरा वोट चोरी हुआ है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हालांकि इस यात्रा का एक मकसद महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष वोट चोरी वाले आरोपों की लड़ाई को संविधान बचाने के नैरेटिव से जोड़ रहा है। ये वही नैरेटिव है जो राहुल गांधी और विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को घेरने के लिए तैयार किया था। सासाराम में भी राहुल गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले संविधान की किताब हाथ में दिखाई। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसके बाद कहा कि वो किसी भी कीमत पर बिहार की जनता का वोट चोरी नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें।
और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। राहुल से पहले तेजस्वी यादव ने भी संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर एनडीए सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटों की डकैती कर रहा है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के कुछ शब्दों की आज काफी चर्चा हो रही है, जिनमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हमला बोलते हुए चूना, खैनी और मिर्ची का प्रयोग किया है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। महागठबंधन को लगता है कि एसआईआर और वोट चोरी के तौर पर उन्हें ऐसा मुद्दा मिला है जो बिहार की सत्ता में उन्हें वापसी का मौका दे सकता है। यही वजह है कि राहुल और तेजस्वी के साथ लालू यादव ने भी दम दिखाया है, वो भी तब जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके इसको उखाड़ के फेंकिए। इस बीच सासाराम से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे भी राहुल गांधी की एक खास रणनीति है। राहुल गांधी की कोशिश बिहार में दलित पिछड़े तबके को कांग्रेस के साथ जोड़ने की है। सासाराम दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से चुनकर सांसद बनते रहे हैं। मुस्लिमों के साथ दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा जेडीयू और बीजेपी के साथ जा चुका है। ऐसे में अब राहुल गांधी की कोशिश इस वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में लाने की है। असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए, तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। नायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है कि लोगों का वोट चोरी नहीं चलेगी, देखिए आज जनता उसका कितना जन समर्थन, अपार जन समर्थन प्राप्त है और 2025 में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना। दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की यात्रा के खिलाफ एनडीए हमलावर है और इसे फ्लॉप शो बता रहा है। चुनाव का समय है, फोटो अपॉर्चुनिटी, मीडिया में आना, टेंट लगा देना, कहीं बैठ जाना, इसी सब के लिए आया है। लेकिन लोकसभा में भी लोगों ने देखा है और अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार की जनता एक साथ है, कहीं दाएं बाएं नहीं होने वाली। फिलहाल राहुल तेजस्वी की यात्रा ने बिहार के सियासी गलियारों का तापमान काफी बढ़ा दिया है। अगले 16 दिन प्रदेश की राजनीति में काफी अहम रहने वाले हैं। हर दिन पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत में उबाल लाने वाले दृश्य बिहार की धरती से दिखने वाले हैं। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से यात्राओं वाले सियासी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना शुरू किया है। माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका चुनाव में फायदा भी हुआ है। अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा प्रदेश के 25 जिलों से गुजरने वाली है। चुनाव से पहले 25 जिलों का दौरा कर राहुल गांधी महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। बिहार चुनाव में वोटों के मद्देनजर ये 25 जिले
क्या अहमियत रखते हैं। इसके अलावा आज जब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, तब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया गया है और राहुल गांधी को आरोपों पर हलफनामा देने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। जिस दिन राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार में सड़कों पर उतरे, उसी दिन दिल्ली में चुनाव आयोग विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों पर सफाई देने मीडिया के सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के आरोपों को झूठा करार दिया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात आगे करेंगे। पहले आपको राहुल गांधी की यात्रा का वोट वाला गणित बताते हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप है जो 25 जिलों से होकर गुजरने वाली है। सासाराम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन 25 जिलों में विधानसभा की 183 सीटें आती हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से 103 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती, जबकि 76 सीटें महागठबंधन ने जीती। राहुल गांधी की ये यात्रा सीमांचल के कुछ इलाकों से भी होकर गुजरने वाली है, जिसमें पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते, जो अब कांग्रेस के साथ हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में सासाराम से होते हुए सीमांचल से गुजरकर राहुल गांधी मुस्लिम दलित वोट बैंक को साथ जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप भ्रमित कर रहे हैं, चुनाव भी कह रहा है कि भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित है। 65 जो वोटर लिस्ट काटे गए, ये भ्रमित है। हम कर रहे हैं, तुम्हारा लिस्ट है और तुम ही वेबसाइट पे डालने को डर रहे। देश के गरीब लोगों के वोट काट रहे हो, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का वोट काट रहे हैं। कांग्रेस को वोट चोरी वाले आरोपों में बिहार जीत की संजीवनी नजर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। चुनाव आयोग राहुल गांधी से आरोपों पर हलफनामे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसकी तरफ से कई हलफनामे पहले से ईसी को दिए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उधर चुनाव आयोग की सफाई पर बिहार की जनता क्या बोल रही है, वो आपको सुनाते हैं। वोट चोरी की जो बात है ये 110% सत्य है। इस पर आपको यकीन? बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी ने आवाज उठा करके शायद बिहार के नक्शा को बदलने का काम। इस बार बिहार में ये मुद्दा प्रभावी होगा, आप लोग मानते हैं? एकदम बिल्कुल प्रभावित होगा। ये पूरे देश का मामला है, ये अधिकार का मामला है। लोकतंत्र में वोट का सबसे बड़ा अधिकार होता है और वोट का जो अधिकार जब छीन जाए तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। वो इस व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा चीज निकल जाता है। इस सब के बीच अब आपके लिए राहुल की यात्रा वाली रणनीति डिकोड करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। 2022 से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने लोकसभा की 71 सीटों को कवर किया। 2024 में 71 में से 56 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 23 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस से इन 71 सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। इसके बाद जनवरी 2024 से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने 82 लोकसभा सीटों का सफर तय किया। इनमें से कांग्रेस से 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले 2019 में कांग्रेस ने 71 पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटें जीती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।